और एक और अहम खबर है, आपको बताएं, किसी की जंग लड़ेंगे न पैसे लेकर काम करेंगे। मुल्क की मखदूश तरीन मौशी सूरत हाल में चीन की मदद ताज़ा हवा का झोंका साबित हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क टीवी को दिया है इंटरव्यू, कहा तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट बदउनवानी है। अब रियासती इदारे सियासी माफिया के दबाव से आज़ाद होकर काम कर रही हैं। इमरान खान ने तुर्क टीवी को इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू देते हुए इमरान खान का कहना था कि मौशी हालात में चीन की मदद ताज़ा हवा का झोंका साबित हुई है। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मुल्क की मखदूश तरीन मौशी सूरत हाल में चीन की आमद ताज़ा हवा का झोंका साबित हुई। वज़ीर आज़म ने आपको बताया था कि तुर्क टीवी को इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में उनका कहना यह था कि बदउनवानी सबसे बड़ी रुकावट है। अब रियासती इदारे सियासी माफिया के दबाव से आज़ाद हो चुके हैं। पाकिस्तान किसी की जंग लड़ेगा ना किसी से पैसे लेकर उसके लिए काम करेगा। वजीर आजम इमरान खान का तुर्क टीवी को इंटरव्यू में याद। तुर्क टीवी को दिए गए इंटरव्यू में वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि मुल्क की मखदूश तरीन मुआशी सूरत हाल का सामना करने के लिए चीन की मदद ताज़ा हवा का झोंका साबित हुई। उन्होंने कई शोबों में हमारी मदद की। What can I say? I mean, in this doom and gloom which we inherited, the Chinese have been a breath of fresh air for us. They have been helpful to us in areas which I can't tell because some of the areas they want us to keep confidential. The Chinese government, every culture has its own way of working, but they work in a very confidential way. They do not like to bring things out in the public. So I can't talk about all the ways they've helped us, but they have been extremely helpful to us. वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट बदउनवानी होती है। इससे न सिर्फ अवाम को नुकसान पहुंचता है बल्कि इदारे भी कमजोर हो जाते हैं। अब रियासती इदारे सियासी माफिया के दबाव से आजाद होकर काम कर रहे हैं। There was always a bit of corruption in the society, but then it just went to levels where eventually it brought the country down, because Pakistan was one of the fastest growing countries in Asia, especially in South Asia. And if you look from 1985 onwards, we just have been overtaken by India, Bangladesh, even Sri Lanka in some ways has moved ahead of Pakistan. So what stops a country achieving its potential? करप्शन। उन्होंने भारत के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत मुज़ाकरात की हमारी पेशकश कई बार मुस्तरद कर चुका है, जिसकी वजह वहाँ रवां साल होने वाले इंतखाबात हैं। मोदी भारत में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात भड़का रहे हैं क्योंकि वहाँ इसी नारे पर वोट मिलता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ पिछले साल भारतीय अफवाज ने कश्मीर में 500 कश्मीरियों को शहीद किया। इमरान खान ने कहा कि एटमी सलाहियत के हामिल दो ममालिक जंग तो दूर की बात, सर जंग के भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मसाइल को जंग से हल करना खुदकुशी होगी। 2 nuclear armed countries cannot think of war. They should not even think of Cold War, because Cold War can turn hot at any stage and you do not take a chance when 2 countries have nuclear bombs. So the only other option is to solve your issues through dialogue. Unfortunately, we have been rebuffed so far by India, and I feel the reason is the Indian elections in April. And since the elections are coming in, I feel that this anti-Pakistan rhetoric gets votes to BJP, which is Narendra Modi's party. And I have to say that I'm disappointed. But again, I reiterate, 2 nuclear armed countries should never think of sorting out their differences through war. वज़ीर आज़म ने कहा कि जब आप दूसरों की दी गई माली मदद पर इंहिसार करते हैं तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है और पाकिस्तान ने उसकी भारी कीमत अदा की है। हमारी खारजा पॉलिसी की तवज्जो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी होगी। अफगानिस्तान के मसले का कोई फौजी हल नहीं और खुशकिस्मती से अब ये बात सबको समझ आ रही है।